को देखकर वो पूरी तरह निराश हो गया। इसके बाद वो विरोध नहीं कर सका, गर्मी में भेड़ चराने लगा। दिन बीतते गए, उसे समय का हिसाब भी नहीं रहा। एक दिन उसने गाड़ी के साइड मिरर में खुद को देखा और हैरान रह गया। उसकी दाढ़ी बड़ी थी, चेहरा गंदा था। वो खुद को देख ही रहा था कि बूढ़े ने मिरर तोड़ दिया और तंज कसा। पशुओं को अपनी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। अपमान से आहत उसने भेड़ चराते वक्त भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम ही चला था कि बूढ़े ने दूरबीन से उसे देख लिया और गोली चला दी। वो डरकर जमीन पर गिर गया। बूढ़ा ऊंट पर चढ़कर आया और बंदूक के कुंदे से उसका टखना तोड़ दिया। उसकी चीखें रेगिस्तान में गूंजी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उस रात उसे भेड़ों के बाड़े में बांध दिया गया। जिंदा रहने के लिए उसे भेड़ों के साथ गंदा पानी पीना पड़ा। वो लंगड़ा हो गया और भागने की सारी उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन भगवान ने उसे नई उम्मीद दी। उस दिन ओले से बचने के लिए उसने भेड़ों को एक गुफा में ले गया। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गुफा के रास्ते पर उसे एक गंदा मैला कुचैला आदमी मिला। आवाज से उसने पहचाना कि ये उसका चचेरा भाई है। दोनों गले मिलकर रोने लगे और अपनी तकलीफें बांटने लगे। लेकिन तभी चचेरे भाई का मालिक आ गया और वो जल्दी से भाग गया। इस मुलाकात ने उसके दिल को थोड़ा सुकून दिया। कुछ दिन बाद चचेरा भाई एक और गुलाम, जिसे सब काला कहते थे, को लेकर आया। काले को रास्तों की अच्छी जानकारी थी। उसने बताया कि अगले दिन मुखिया की बेटी की शादी है और सारे लोग वहां होंगे। ये भागने का सबसे अच्छा मौका था। अगले दिन मालिक ने कुछ हिदायतें देकर गाड़ी से चला गया। उसने तुरंत नल खोला और 4 साल बाद अपना चेहरा धोया। फिर तीनों ने भागना शुरू किया। चोर समझे जाने के डर से उन्होंने कोई सामान नहीं लिया। आधी रात तक चलते चलते उनकी हालत खराब हो गई। पास में एक चरवाहे का घर दिखा। काले ने पानी चुराने की कोशिश की, लेकिन सऊदी लोगों ने उसे पकड़ लिया और उन पर गोलियां चलाने लगे। रात के अंधेरे की वजह से वो बच गए, लेकिन भागते वक्त उसका जूता खो गया। उसे नंगे पैर रेत पर चलना पड़ा। सुबह तक वो रेत के टीलों पर सो गए। काले के पीछे पीछे वो 2 दिन और चले, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। काले को भी रास्ता नहीं पता था। वो बस सूरज की दिशा में चल रहा था। तीनों ने घुटनों के बल प्रार्थना की कि रास्ता सही हो। तभी काले ने देखा कि रेत में कुछ हिल रहा है। खतरे के वक्त उसने चचेरे भाई को खींच कर बचाया, लेकिन वो वहीं रह गया। रेंगने वाले सांप उसकी ओर आए। काले ने चिल्लाकर कहा, हिलना मत। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन रुका रहा। सांप उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया और वो जमीन पर ढह गया। लेकिन बैठते ही वो दर्द से चिल्लाने लगा। दोनों को लगा कि उसे सांप ने काट लिया, लेकिन देखा तो उसके नंगे पैर रेत से घिसकर छाले से भर गए थे। काले ने अपनी बनियान फाड़कर उसके पैरों को बांधा। चचेरे भाई के सहारे वो मुश्किल से चल पाया। तीसरे दिन भी रास्ते का कोई अंत नहीं दिखा। भूख और प्यास से चचेरा भाई टूट गया।